हे गाइस, वेलकम बैक टू द केटीसी कुमार चिंटू। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप बीएसआई लाइन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर बीएसआई का लाइन मिसिंग हो जाता है तब आप उसका पॉइंट कहां कहां तक जाता है ये आप कैसे चेक कर पाओगे, और इसकी लाइन कहां कहां तक जाती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर बीएसआई का पॉइंट मिसिंग हो जाता है तब आप कहां से जंपर दे सकते हो, और अगर इसका लाइन मिसिंग होता है तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते इस लाइन को मिसिंग होने पर। अगर किसी भी फ़ोन में सपोर्ट देट एंड्रॉयड हो जाए, जियो हो जाए या कीपैड हो जाए, अगर बीएसआई का लाइन मिसिंग होता है तो वो तो ऑन ही नहीं होगा, या ऑन हो भी गया तो 50% से ज़्यादा चार्ज नहीं दिखाएगा। जब आप स्विच ऑफ खोल के चार्ज लगाओगे तो चार्ज आपका नहीं बताएगा, और आप जब ऑफ करके चार्ज लगाओ तो आपका चार्ज बताने लगेगा। एक समस्या और आता है इसमें वोल्टेज टेम्परेचर का, जो कि इसी लाइन से कनेक्टेड होती है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में इसके वोल्टेज को चेक करेंगे, इसकी लाइनों के बारे में सीखेंगे और इसकी लाइन कहां तक जाती है वो भी सीखेंगे। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि जियो का फ़ोन कुछ इस प्रकार से है। मैंने इसको इसीलिए लिया है समझाने के लिए, और अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि समझने और समझाने में दोनों काम आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होता है हमारा बैटरी कनेक्टर, जिन पर एक पॉइंट ये हमारा होता है ग्राउंड, और ये जो बीच वाला देख रहे हैं यही हमारा होता है बीएसआई, जो कि मेन पॉइंट होता है, और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा बैटरी के प्लस पॉइंट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनके तीनों का नाम क्या होता है। और अब बताते हैं बीएसआई के बारे में, जो कि इसी टॉपिक्स पर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इसी के कारण हमारा वोल्टेज टेम्परेचर 50%, चार्जिंग एरर, इस प्रकार की समस्या आती है। अब आपने समझ ही लिए होंगे कि बीएसआई का कितना महत्व होता है। तो ये होता है हमारा बीएसआई का पॉइंट। आप कीपैड के मोबाइल में ले लो तो बीएसआई का पॉइंट एक ही होता है, बट एंड्रॉयड में जाओगे तो वहाँ पर आपको बीएसआई के 2 लाइनें निकलती है, वो भी मैं आपको आगे में उसका नाम भी बता दूंगा। तो ये बीएसआई का पॉइंट हमारा इस टिप पर जाता है, इसको हम टेस्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इस पॉइंट पर आता है। अगर इन दोनों का लाइन में बीच का जो भी लाइन होगा मिसिंग होगा तो आप यहाँ से लेकर इस टिप पर आप जंपर दे दीजिएगा। अभी मैं आपको इसके लाइन के बारे में बता रहा हूँ कि इसका लाइन कहाँ तक जा रही है। वीडियो के अंत में मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि इसका लाइन सही में यहाँ तक आती है या नहीं आती है। अभी इस बीएसआई का पॉइंट हमारा बैटरी कनेक्टर से इस साइड से लेके इस पॉइंट पर आता है, और इस पॉइंट से आते हुए इधर से जाकर हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है जो कि हाई वोल्टेज का होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ से लेकर इस दोनों जो होता है रेजिस्टेंस, दोनों से टच कनेक्टेड एक ही साथ होते हैं, और फिर इस रेजिस्टेंस के अंदर होते होते हमारा इस तरह के आगे के लाइने में जाती है। तो ये तो आपने देख लिया कि इसका लाइन कहाँ तक जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे कौन सी आईसी में जाती है। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ, 2 बोर्ड को आमने सामने कर दिया हूँ। अब बताता हूँ कि ये जो हमारा बीएसआई का पॉइंट है, इसका एक पॉइंट हमारा यहाँ से पीसीबी के अंदर से होते हुए हमारे ये पावर आईसी में जाता है, और आप ये जो देख रहे हैं हाई वोल्टेज वाला रेजिस्टेंस, इसके अंदर से होते हुए अभी हमारा ये पावर आईसी के ही अंदर में जाता है। अब आप तो समझ गए होंगे कि ये जो बीएसआई का पॉइंट होता है हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है। और आप समझाते हैं कि आप इसको चेक कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर को ले लेता हूँ, और अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसको आपको बीप की रेंज में सेट कर लेना है। और ये जो आप रेड वाला देख रहे हो, रेड वाला को आपको कहीं भी ग्राउंड कर लेना है, और काला वाला को आपको यहाँ पर सटा कर देखना है। तो इसमें आपको कम से कम 1450 से 1500 के बीच में वैल्यू दिखना चाहिए। ये तो हो गया इसके वैल्यू के बाद। अब आपको उसी कंडीशन में मल्टीमीटर को रख लेना है, और एक प्रूफ को आपको बीच वाला में सटा देना है, यानी कि रेड वाला को आपको बीच में सटा देना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्टिंग पॉइंट, इस पर आपको टच करके देखना है। इसमें आपको साउंड की यानी कि बीप की रेंज सुनाई देना चाहिए। अगर इन दोनों का बीच में साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ये दोनों का लाइन ठीक ठाक है। अगर सुनाई नहीं दे तो समझ आना कि दोनों का लाइन टूटा हुआ है। तो आपको इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट पर जंपर दे देना है, और फिर से आपको रेड वाला को इस पॉइंट पर रखना है, और एक पॉइंट को आपको इस रेजिस्टेंस के इस पट्टी रखना है। बस इतने दूर में आपको लाइन बीप करेगा।
बाकी के नहीं करेगा रेजिस्टेंस के कारण। आप इस वाले रेजिस्टेंस को चेक करोगे तो आपको 1K का वैल्यू दिखेगा, और जब ये दूसरा वाला चेक करोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू दिखेगा। ये हाई रेजिस्टेंस होती है। और जब आप मल्टीमीटर से इन दोनों को चेक करोगे तो आपको वैल्यू दिखना ही चाहिए। अगर वैल्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पर, समझ जाना कि आपको पावर आईसी से जंपर देना होगा या चेंज करना होगा। और अगर यहाँ पर वैल्यू दे रहा है और कोई एक रेजिस्टेंस में नहीं दे रहा तो आपको रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। सो आई होप कि दोस्तों VSI का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए और सीखते रहिए।